बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक आपके लिए एक बहुत ही शानदार रमज़ान स्पेशल लेके आए हैं, तंदूरी चिकन कबाब। तंदूरी चिकन कबाब कैसे बनते हैं और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और आप यकीन करेंगे इतने शानदार बनते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह, देखिए क्या शानदार बनाए हैं, इतने शानदार बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। प्लीज़ कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए आपको दिखाएं कि तंदूरी चिकन कबाब कैसे बनते हैं। आइए चले बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना चिकन तंदूरी कबाब और रमज़ान स्पेशल। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम हमने बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ले लिया है। 2 हमने मीडियम पोटैटोज ले लिए हैं, उसको हमने बॉईल करके ग्रेटेड कर लिया है। 1 कप हमने कैरेट ले लिया, उसको चॉप कर लिया है। 1 कप हमने व्हाइट कैबेज ले लिया, उसको भी चॉप कर लिया है। 1 मीडियम अनियन ले लिया, उसको भी चॉप कर लिया है। 3 to 4 टेबल स्पून हमने धनिया ले लिया, फ्रेश धनिया। 2 टेबल स्पून हमने ग्रीन अनियन ले लिए हैं और उसको हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। 2 टीस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने मायोनेज ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने योगर्ट ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने लेमन जूस ले लिया है। ये 2 टीस्पून हमने तंदूरी मसाला ले लिया है, ये हमारा होममेड है, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। 1 टीस्पून हमने पिंक सॉल्ट ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने रेड चिली ले ली है। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया जिसको क्यूमिन पाउडर कहते हैं। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला ले लिया है, इसकी भी रेसिपी ये हमारा होममेड है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूंगा लिंक में। 1/4 कप हमने ब्रेड के क्रम्स ले लिए हैं। ये जी फर्स्ट स्टेप है, ये सारी इंग्रेडिएंट्स। आइए चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे जो आपको दिखाया है। फ्लेम आपका मीडियम रहेगा और ये हम इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक भी डाल देंगे जो आपको दिखाया है। इसको थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये लीजिए, थोड़ा सा हमने कच्चापन खत्म कर दिया। अब हमने जो 3 वेजिटेबल आपको बताए थे, कैरेट और वाइट कैबेज और अनियन, वो हम तीनों चीजें इसमें डाल देंगे। इस तरह थोड़ा सा पकाएंगे, इसका भी कच्चापन दूर करना है क्योंकि आपको मालूम है कैरेट हार्ड होती है, कैबेज भी। इनका थोड़ा सा नरम करना है, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए जी, हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह हमने पका लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो स्पाइसेस थे वो सारे स्पाइसेस डाल देंगे इसके अंदर और हम अपना लेमन जूस डाल देंगे और इसके साथ हम योगर्ट डाल देंगे। ये लीजिए जी, योगर्ट डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह हम पकाएंगे इसके साथ ताकि उनका कच्चापन भी खत्म करेंगे। उतनी देर में हमारे वेजिटेबल भी तैयार हो जाएंगे और मसाले भी तैयार हो जाएंगे। अब आपको इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर हम पका के आपको फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें। आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज जो होता है अपने वेजिटेबल में, उसी में आपने उसको पकाना है। क्योंकि हमने कबाब बनाने हैं तो उसके अंदर ये होगा कि आप जब कबाब जो होते हैं फिर नरम पड़ जाते हैं, इसलिए आपने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। ये देखिए जी, माशाल्लाह अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया हमने और थोड़ा से हमने कच्चापन दूर कर दिया। अब हम क्या करें, चिकन जो है हम वो डाल देंगे और हम अपने पोटैटोस भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सब एक जा करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। यकीन जानिए कि खुशबू इतनी शानदार आना शुरू हो गई है अभी से, क्योंकि आपने तंदूरी मसाला डाला है और रमज़ान में जब कोई चीज़ बनाए तो उसकी वैसे ही खुशबू, आपको मालूम है रोज़े के करीब करीब जब आप बनाना शुरू करें तो वैसे ही तो खुशबू बड़ी शानदार लग रही होती है। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स करके और फिर आपको दिखाते हैं इसको मिक्स करने के बाद। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ये सारा। अब ये देखिए जी, हमने जो मायोनेज़ आपको दिखाया था, मायोनेज़ वो हम डाल देंगे इसके अंदर और डाल के, और ये हमने जो आपको ग्रीन अनियन और आपको फ्रेश धनिया दिखाया था वो भी हमने डाल दिया है। अब हम इस सबको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेंगे, एकजा कर लेंगे सबको, ताकि एकजा करने का मकसद ये होता है कि आपको हर बाइट में
और जायका है हर चीज़ का। इसलिए ज़रा सी मेहनत करनी पड़ती है कि जब आप मेहनत करेंगे तो चीज़ खुद ब खुद अच्छी बनती है। ये हम सबको मिक्स करके फिर आपको मिलते हैं। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया, एक जां कर लिया आपके सामने। और आपको जो हमने 1/4 कप दिखाया था क्रम्स का, वो अब हम इसमें डाल देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे हर चीज़ के साथ। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको हर चीज़ को एक जां करने के लिए, क्योंकि हमने बाद में भी क्रम्स इस्तेमाल करने हैं। तो आपको दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको स्टेप मिस ना करें। चले हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लीजिए जी हमारा तंदूरी चिकन कबाब का मिक्सर तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको रूम टेम्परेचर के लिए ठंडा कर देंगे, और अब इसको ठंडा करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी हमने रूम टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसका कबाब बनाएंगे। और कबाब कैसे बनाना है ये देखिए जी, आपको आपने जितना अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बड़े छोटा अपने साइज का आप देख लीजिएगा। इस तरह इसको पहले इस तरह बनाएंगे कबाब आप। ये देखिए जी, इस तरह इसको राउंड अप करेंगे और इसको आराम से ऊपर से दबा देंगे। ये देखिए जी आपका कबाब तैयार हो गया। ये देखिए जी, ये देखा। अब इस तरह सारे कबाब तैयार करके हम यहाँ प्लेट में रख देंगे, और सारे बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। ये देखिए सब बेहतरीन किस्म से हो गए हैं, एक साइज के हैं, एक जहाँ है, हर चीज़ माशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई कैसे करना है और कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। 3 से 4 टेबल स्पून हमने प्लेन फ्लोर ले लिया, जिसको मैदा कहते हैं। हस्ब ज़रूरत हम पानी ले लेंगे, इसका हमने बैटर बनाना है। और ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स आपको जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये लीजिए जी, हम मैदे के अंदर हम पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करते रहेंगे और डालेंगे पानी। आपने पानी ऐसा ऐसा करके डालना है, बिल्कुल ही आपने इसको पानी नहीं कर लेना है। ये लीजिए जी, हमने जितना पानी था वो सारा डाल दिया है और इसका हमने बैटर बनाना है। ये देखिए जी, इस तरह हम बैटर बना के ये लीजिए जी, हमने थोड़ा सा पानी और डाला था और इस तरह हमने अच्छी तरह इसका देखें ये लिक्विड बना लिया है। ये लीजिए जी, इस तरह हम एक उठाएंगे, इस तरह जो हमने बैटर बनाया है प्लेन फ्लोर का उसमें डालेंगे, और इस तरह हम क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। और इस तरह क्रम्स लगा के और आप इसको एक सेपरेट ये प्लेट में रख लेंगे। इस तरह हमने सब करना है। इसी तरह हमने सबका उसको डीप करना है और इसके अंदर क्रम्स लगाने हैं, और क्रम्स लगा के हम इस प्लेट के ऊपर आराम से इस तरह रख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसी तरह सारे बना के आपको दिखाते हैं, और आप इसी तरह आप क्रम्स लगा के और इन सबको एयर टाइट कंटेनर में रख के और आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, और 1 महीने के लिए आप फ्रीज करें और पूरा रमज़ान आराम से जब ज़रूरत हो आप निकालें और बनाएं। ये देखिए जी, इस तरह हम सारे क्रम्स लगा के फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे तंदूरी चिकन कबाब तैयार हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बहुत ही शानदार, बहुत लजीज बनते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे तैयार है। यहाँ पैन में हमारा ऑयल भी तैयार है, और हम इसको मीडियम हीट पर रखेंगे, और हम आप अपने कबाब जो है वो शैलो फ्राई करते हैं। चलें शुरू करते हैं हम शैलो फ्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये देखिए जी, इस तरह आपने एक एक करके ऑयल में रखते जाना है, और याद रहे इसको शैलो फ्राई करना है, मीडियम हीट रखनी है आपने, तेज नहीं रखनी। ठीक है। तो इस तरह हम सारे इस तरह डाल देंगे, और ये देखिए जी, और आपको ये देखिए जी हमने सारे डाल दिए हैं। अब शैलो फ्राई करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साइड हम देखते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह क्या गोल्डन कलर आया है। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब इसी तरह हम सारे पलटा लेंगे, दूसरी साइड पे पकाएंगे हम। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम दूसरी साइड पे सारे पकाएंगे इसे। ये देखिए जी क्या माशाल्लाह कलर आया है, क्या खूबसूरत आया है। ये देखिए जी, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। एक साइड पे बहुत शानदार, तो यकीन जानिए खुशबू बड़ी शानदार आ रही है। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी जायका बनता है, बड़ा चटपटा सा बनता है, क्योंकि आपने इसमें तंदूरी मसाला भी डाला हुआ है, वो भी होममेड। और लाल मिर्चें भी डाली हैं, हरी मिर्चें भी डाली हैं, और आपने ब्लैक पेपर भी डाला। बहुत चटपटा बेहतरीन जायका बनता है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी माशाल्लाह, देखिए क्या कलर आया है। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गोल्डन कलर आया है।
ये देखिए जी, हम स्टैनर पे रख देंगे सारे इस तरह। आप चेक करते रहें, हमने भी चेक करने के बाद इसे उतार रहे हैं। तो आप जब भी पकाएं, जब भी शैलो फ्राई करें, आप हर 1 मिनट के बाद आप चेक करते रहें। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया। आप देखिए, फिर एक और आपको नीचे से दिखाते हैं। ये देखिए जी, क्या माशाल्लाह कलर आया है। इसी तरह हम सारे स्टैनर पे निकाल लेंगे। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक अब आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, चलते हैं जी अब हम फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको दिखाए तंदूरी चिकन कबाब। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइए। एक आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए जी, एक आपको अंदर से भी हम दिखाते हैं। माशाल्लाह अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रंची होगा। ये देखिए जी, देखा माशाल्लाह। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये आपको रमज़ान स्पेशल दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम खा के इंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के इंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।